हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में जो बात करेंगे वो करेंगे कल जो एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह लाइव थे और उन्होंने लाइव आकर कुछ घोषणाएं की या फिर कुछ अनाउंसमेंट्स किए। जो पहली जो अपडेट है वो है ये कि भाई 10 साल के कार्यकाल में हमने 1,54,581 सरकारी पदों पर क्या की भर्ती की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी एचएसएससी के चेयरमैन, जो कि अभी हाल फिलहाल में चेयरमैन है भोपाल सिंह खत्री के बाद। तो यहाँ पर यही लिखा है कि वही हमारी सरकार ने 10 साल में राज्य में या प्रदेश में 1,54,581 सरकारी पदों पर भर्तियां की है। उसके अलावा इन्होंने आने वाले जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, जो सीईटी के पेंडिंग एग्ज़ाम है, ये कहा है कि ये जनवरी के महीने में हम करा लेंगे। दूसरा जो वेटिंग लिस्ट है ना, ग्रुप डी की और टीजीटी की, वो भी हम निकाल देंगे। और जेबीटी का जो रिज़ल्ट है, जो कि मेवात कैडर का है, जहाँ पूरी कोशिश है कि 10 जनवरी तक रिज़ल्ट आ जाए और उसके बाद डीवी भी इसी महीने में करा लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतिहास में 2024 में 56,830 पदों पर चयन सूची जारी की गई। इनमें से लगभग 36,000 भर्तियाँ तो इनके ही कार्यकाल में हुई। और वर्ष 2015 में 2780 पदों पर, 2016 में 2229 पर, 2017 में 8403 पदों पर। इसके अलावा और डेटा दिया है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि टीजीटी परीक्षा पर कितने केस हुए, 418 केस दायर हुए। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो 24,000 भर्तियों के परिणाम पर 240 जो केस हैं, जो आपको पता है कि ये हाई कोर्ट में केस किए गए कैंडिडेट की तरफ से, 240 में से 56 और 418 में से 213 मामलों का निर्णय हो भी चुका है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि 8 जून को मैंने पदभार लिया और पूरे आयोग का गठन हुआ है 18 जुलाई 2024 को। मतलब सारे जितने भी मेंबर वगैरह होते हैं उन लोगों का जो गठन हुआ है वो 18 जुलाई 2024 तक हुआ है। और 57 ही दिवस मिले इस साल के इन्होंने और नए आयोग को। और इस अवधि में 36,000 परिणाम भी निकाल दिए गए। उन्होंने कहा कि 56 दिनों में 28 परीक्षा कराई गई। 88,000 अभ्यर्थियों का पीएमटी जो फिजिकल मेजरमेंट और फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट होता है वो कराया गया। और 2018 में एक बार 18,000 से ज़्यादा की सिफारिश हुई। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि समाधान शिविर लगाकर, मतलब जो भी कैंडिडेट्स की प्रॉब्लम होती हैं या भाई किसी का भी कोई इशू होता है, अभ्यर्थियों की समस्याओं का करेंगे समाधान। और ग्रीवेंस पोर्टल भी लॉन्च करेंगे, ये कहा है हिम्मत सिंह ने। आगे बढ़ते हैं दूसरी अपडेट। एक इन्होंने ये बोला है कि एचएसएससी आयोग बकाया पदों पर लंबित जो भर्ती प्रक्रिया है वो आगामी मार्च तक पूरा कर लेना। मतलब आने वाले जो 3 महीने हैं, ये जितने भी पेंडिंग जो रिजल्ट्स हैं या फिर आपके एग्ज़ाम्स वगैरह हैं, वो मार्च तक का इन्होंने टाइम मांगा है। और सीईटी की पक्की तारीख नहीं बताई जा सकती है अभी। वेटिंग लिस्ट जल्द जारी कर देंगे, ये बोला है। कैलेंडर जारी करना चाहते हैं, जैसे भाई उत्तर प्रदेश करता है, राजस्थान करता है, जैसे एसएससी करता है, तो ये भी कैलेंडर जारी कर देंगे क्योंकि इस महीने में परीक्षा होगी, इस महीने में एडवर्टीजमेंट आएगा, फिर एडमिट कार्ड्स वगैरह आएंगे, पेपर लिया जाएगा और रिजल्ट आएगा। ग्रुप डी के रिक्त पदों की अभी तक कोई जानकारी नहीं है इनके पास। मतलब आने वाली जो अपकमिंग वैकेंसीज़ हैं ग्रुप डी की, वो इनके पास डेटा नहीं है। आगे देखिए। उसके अलावा इन्होंने देखो ये भी बोला है, टीजीटी ग्रुप डी और एफएसएल के परिणाम भी जल्द घोषित होंगे। पहला, सीईटी पॉलिसी में बदलाव की अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद घोषित किया जाएगा सामान्य पात्रता परीक्षा का शेड्यूल। फायर ब्रिगेड की भर्तियों का मामला अभी दमकल विभाग के महानिदेशक के पास विचाराधीन है। जो हमारे डीजी होते हैं उसके पास है ये अभी। जो फायर ब्रिगेडियर जो डिपार्टमेंट होता है उसके डीजी के पास है ये फाइल। जैसे वो फाइल आयोग को सौंपता है तो आपका रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। जो हमारी ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों में बाहरी राज्यों के सिर्फ 2 से 3 युवा लगे हैं। सबसे ज़्यादा अगर परसेंटेज रेशो की बात करें कि सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ के लगे हैं, तो वो लगे हैं हिसार के। हिसार, भिवानी, जींद। फिर ये ऑर्डर में है डिक्रीजिंग में, महेंद्रगढ़, सोनीपत, रेवाड़ी, रोहतक, झज्जर, कैथल, चरखी दादरी, सिरसा, फतेहाबाद, पानीपत, करनाल, पलवल, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, यमुनानगर, अंबाला,
फरीदाबाद, मेवात और पंचकुला, तो सबसे कम है पंचकुला के। उसके अलावा यहाँ पे है सतनाली गांव के लगे हैं सर्वाधिक युवा। सतनाली महेंद्रगढ़ में एक गांव है, उसके सबसे ज़्यादा लगे हैं। और बात करें धनोदा कला जींद में, तो उसके सबसे कम लगे हैं। और ये श्रेणी अनुसार भर्तियां हैं कि भाई अनुसूचित जाति के ग्रुप सी में कितने लगे हैं और ग्रुप डी में कितने लगे हैं, पिछड़े वर्ग के कितने लगे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो जनरल कैटेगरी के हैं वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लगे हैं। बाकी वही चीज़ है कि भाई हम क्या करेंगे, रिजल्ट्स निकालेंगे। फोरेंसिक साइंस लैब का भी रिज़ल्ट जल्दी निकाल देंगे। उसके अलावा हमें 57 दिन का ही समय लगा। हमने 28 परीक्षाएं कराई, हमने 88,000 युवाओं का पीएमटी लिया। और देखो यहाँ पर ये भी बोला है, फायर ब्रिगेड की भर्तियों को लेकर छिड़े विवाद पर हिम्मत सिंह ने कहा कि यह मामला फायर ब्रिगेड डीजी के पास है और आयोग के प्रतिनिधि बैठकों में अपना पक्ष रखते हैं। महानिदेशक द्वारा स्वीकृति मिलते ही जो फायर ब्रिगेडियर वालों का रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक इन्होंने यही बोला है कि भाई इस साल रिकॉर्ड हुई 56,830 भर्तियाँ, 2015 में इतनी, 16 में इतनी, 17 में इतनी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको दे दिया जाएगा। जो हमारा OTR होता है वो जनवरी में खुल जाएगा। HSSC आयोग का ग्रीवेंस पोर्टल समाधान शिविर लगेगा, जल्द शुरू होगा। OTR नौकरी के लिए ज़िंदगी में सिर्फ एक बार करना होगा आवेदन। वार्षिक कैलेंडर हम डालेंगे। तो भाई देखो अभी जनवरी कल से स्टार्ट हो जाएगा नया साल। वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू गाइस। और बाकी जो इन्होंने कहा है तो हो सकता है JVT का रिज़ल्ट और जो हमारा फायर ब्रिगेडियर वालों का रिज़ल्ट है, फिर हमारा TGT की वेटिंग लिस्ट है, ग्रुप डी की है, और FSL का परिणाम है जो फोरेंसिक लैब वालों का। तो होप सो कि रिज़ल्ट्स भी आ जाएं और आई होप सो कि आने वाला जो साल है वो बहुत अच्छा रहे आपके लिए भी और मेरे लिए भी। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।